थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात करने वाले हैं। नहीं। और क्या ये सारे न्यूज सही है या गलत है, इस सारे हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज का इस ब्लॉग में आज का इस कर्मकांड में। तो आज हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल भैया के बारे में। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। रुको जरा, सबर करो। भाई बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार पर जीत हो। जैसा कि आप जानते हैं छपरा से खेसारी लाल भैया हार चुके हैं और उनका हारने का कारण आपको मालूम है? नहीं, मैं बताता हूं। मैं हूं किस लिए बताने के लिए हूं, है? चलिए ठीक है। तो छपरा से खेसारी लाल भैया का हारने का सबसे बड़ा मेन कारण है कि उन्हें राजनीति के बारे में पता नहीं होना। उन्हें फिल्मों में कनेक्ट, सबसे मेन चीज है कि फिल्मों में वो एक्टर हैं और एक्टर की डायलॉग वगैरह बाजी करना जानते हैं। इस कारण से वो किसी के प्रेशर या दबाव से वो इस राजनीति में एंटर किए। चलो राजनीति में एंटर किए वो अच्छी बात है। इनका नॉलेज नहीं है वो भी चलो कोई बात नहीं, वो भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। अच्छा, इनका सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो हारने का है, वो सबसे बड़ा हारने का मेन मुद्दा यह है कि हमारे भगवान श्री राम जी के बारे में इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया था कि हमारे इतने 500 सालों का जो इतना तपस्या था, उस तपस्या को लेकर हमारे वहां पर राम मंदिर बने हैं। और उस चीज को लेकर इन्होंने बोल दिया कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, स्कूलें बन जाना चाहिए था। तो इन्होंने बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी रिसर्च के सारी चीजें बोल दिया। हालांकि वहां पे राम मंदिर बनने से पहले कई वहां पर हॉस्पिटल भी बन चुके थे और स्कूलें भी बन चुकी थी, जैसा कि हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी ने बोला है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेन टॉपिक था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप पूछेंगे कि छपरा से कौन जीता, तो मैं बताना चाहूंगा मैं हूं किस लिए बताने के लिए हूं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। छपरा से जीते हमारी माननीय आदरणीय श्रीमती छोटी कुमारी जी, जो कि इतना बड़ा लंबा प्रचार नहीं किया, फिर भी वो क्यों जीते? क्योंकि मेन मुद्दा पे बात की। और हराया किसे? खेसारी लाल भैया को, जो कि बहुत बड़ा स्टार है, उन्हें हराया। सोचो, तो उनके हारने का सबसे बड़ा मेन कारण है वो खुद। अगर वो इतना भाषणबाजी ना करके मेन मुद्दों पे बात करते हैं, राम जी के ऊपर नहीं बोलते या किसी और चीजों पे नहीं बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम के को एक साथ लेकर चलते हैं, तो आई थिंक ये वो हो सकता था। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज को टारगेट किया, इस कारण से उसका मेन हारने का मुद्दा था, और कुछ नहीं है। कल एक नोटिस आपको मिली चुनाव मतदान के एक दिन पहले, ये नोटिस कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा, क्योंकि बिना हरि कृपा तीर न डोले। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। खेसारी लाल यादव जी का जो घर टूट चुका है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा अफवाह फैलाए जा रहे हैं, ऐसा वीडियो सामने आ रहे हैं कि खेसारी भैया का जो घर है मुंबई में, उसे तोड़ दिया गया है नगर निगम की तरफ से। तो मामला क्या है? भयंदर नगर निगम MBMC की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया और उन्हें बोला गया कि आपका जो घर है वो कुछ मटेरियल वहां पे गलत तरीके से लगाए गए हैं, तो उसे तोड़ने का अनुमति, मतलब तोड़ने का जो है उन्हें नोटिस दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि उनका जो घर है वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसमें विशेष रूप से लोहा और टीन का छप्पर यूज किया गया है, और अगर इन्हें हटाया नहीं गया तो इंक्रोचमेंट की तरफ से इन्हें तोड़ दिया जाएगा, और उसमें जो लागत लगेगा, जो खर्चा लगेगा, उन्हें खेसारी भैया को ही देना पड़ेगा। ये ऐसा कहना है नगर निगम MBMC की तरफ से। खेसारी भैया ने अपने बचाव के रूप में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये घर मैंने खून पसीने एक करके बनाया हूं और मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत तरीके से मैंने अपना घर बनाया है। इन्होंने कहा, इनका ऐसा कहना था, और ये कहना सच भी है, क्योंकि मैं इन्हें बचपन से देखते आ रहा हूं कि पहले किस तरीके से थे, पहले कहां से किस तरीके से उठे हैं ये, और अभी कहां किस पोजीशन पे हैं ये। तो ये पर्सनली मैं जानता हूं इनको कि बहुत ही पहले गरीब थे और उस गरीब परिवार से उठे, वो बहुत मेहनत किए, लोगों के ताने सुने और आज यहां तक वो पहुंचे हैं। तो इसके पीछे कारण तो है, खून पसीना एक करके तो बनाया इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुलडोजर वीडियो वायरल हुआ, क्या वो सही है या गलत? अभी मैं बताता हूं यार, रुको यार, बताता हूं।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बुलडोजर में दिख रहा है कि खेसारी लाल यादव जी का घर तोड़ा जा रहा है बुलडोजर से, लेकिन फैक्ट चेक के अनुसार ये वीडियो AI जनरेटेड है, यानी कि पूरी तरह से फेक न्यूज है। तो इसे अपने दिमाग में ना ले, दिल में ना ले, कहीं मत ले, क्योंकि ये फेक न्यूज है। क्या न्यूज है? फेक न्यूज है। क्यों हुआ ये कदम? क्यों उठाया गया ये कदम? क्योंकि नियमों का उल्लंघन किया गया है। क्या नियमों का उल्लंघन किया गया है? उन्होंने बिना अनुमति के कुछ निर्माण कर दिया, जैसे लोहा और टीन का सीट। क्योंकि यार मुंबई ये बड़ा शहर है, तो कुछ ना कुछ तो किसी के प्रॉपर्टीज में आ गया होगा, इस कारण से ये चीजें कदम उठाया गया। बाकी उनका घर नहीं तोड़ा जा रहा है। ओके, अभी फिलहाल के लिए उनका घर नहीं तोड़ा जा रहा है। समझ में आया? समझ में आया? आया समझ में? A फॉर एप्पल तो B फॉर बड़का एप्पल। ठीक है। कानूनी प्रक्रिया, देखो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार से नोटिस जारी करना सबसे पहला कदम होता है, और ये सही भी है। कानून की तरफ से MBMC नगर निगम की तरफ से इन्हें हटाने का खुद से मौका दिया जा रहा है। अगर ये खुद से हटाते हैं तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं हटाते हैं तो इन्हें कदम उठाना पड़ेगा, ये तोड़फोड़ करेंगे, और उसके बाद जो उसमें लागत आएगी वो किसे देना पड़ेगा? खेसारी लाल भैया को। किसको देना पड़ेगा? खेसारी लाल भैया को। किसको देना पड़ेगा? खेसारी लाल भैया को। अब आते हैं कुछ मुद्दों पे, जो कि सबका कहना है कि चुनाव में ही क्यों ऐसा कदम उठाया गया। तो ये भाई, ये तो मैं खुद नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि चुनाव के दबाव के कारण, ये प्रेशर के कारण ये सारी चीजें कदम उठाया गया होगा। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, क्या पता कोइंसिडेंस हो कि ये इधर से चुनाव लड़ रहे हो, इधर से ये सारी चीजें नोटिस जारी हो गया। लेकिन आज से 5 साल तक कहां थी ये नगर निगम वाले? ये सारी चीजें सवाल उठता है। लेकिन जो भी है, क्योंकि बहुत ही मेहनती हमारे खेसारी लाल भैया, और बहुत ही मेहनत करते हैं, और वो बहुत भोले हैं यार। मैं जहां तक देखा हूं बहुत भोले हैं वो, और उनका फायदा उठाने वाले बहुत हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी के मजबूरी का फायदा ना उठाएं। अगर वो हार गए तो कोई बात नहीं यार, वो आर्टिस्ट है, वो झुकने वाले नहीं है। आर्टिस्ट तो कभी नहीं झुकता, याद रखना। आर्टिस्ट इज नेवर डाई। ओके, कोई मर जाता है लेकिन आर्टिस्ट कभी नहीं मर सकता है। ठीक है। तो खेसारी लाल भैया डरिए नहीं, हम सब आपके साथ हैं, नहीं टूटने वाला घर वर। जो भी है, कुछ गलत तरीके से अगर आप टीन शेड या कुछ लगा रखे उसको आप हटवा दीजिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और बस थैंक यू सो मच, लव यू। तो गाइस वीडियो को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कर्मकांड में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू, सी यू। अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, अपने भाई बहनों का ध्यान रखें, और सबसे मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। तब तक लिए लव यू, खूब सारा प्यार।